वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। इस वीडियो में हम को करिकुलम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर अदर आफ्टर फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ है। तो आप ये पूरा PYQ सॉल्व कर सकते हो। इसमें 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस दिए थे और इसका मैक्सिमम मार्क्स भी 100 था। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू कॉन्शियस पर्सन हु इज़ ब्लीडिंग हेवली। ऐसा तो ये व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा रक्तस्राव से पीड़ित है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे। तो पहला है ऑप्शन नंबर ए है, उसको रक्तस्राव रोधक पट्टी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है, उसको सोप और वाटर से धोएंगे। ऑप्शन नंबर सी है तो उस पर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे विथ अ क्लीन क्लॉथ। ऑप्शन नंबर 4 है कि उससे लिम्ब तो यानी उसके हाथ पैरों तो उठाएंगे ऊपर, उसके हाथ से अबव, उसके दिल से अबव, और उसका इंतज़ार करेंगे हेल्प का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिकमेंडेड कंप्रेशंस डेप्थ फॉर द चेस्ट कंप्रेशन ऑफ एन एडल्ट ड्यूरिंग CPR। एक एडल्ट का CPR में हम तो कितना गैप तक, कितना गहराई तक कंप्रेशन देना चाहिए CPR में। सो 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच और 3 इंच। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी चेस्ट कंप्रेशन यू शुड परफॉर्म पर मिनट ड्यूरिंग CPR ऑफ एन एडल्ट। आप तो एक CPR एक जब एडल्ट पर्सन तो दे रहे हो तो पर मिनट कितना कंप्रेशन देना चाहिए, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द करेक्ट रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन एंड रेस्ट्यू ब्रीथ इन एन एडल्ट CPR। एक एडल्ट CPR में हमें कितना चेस्ट कंप्रेस करना चाहिए और कितना उसे ब्रीथ सांस में मदद करनी चाहिए। तो 15 कंप्रेशन टू 1 ब्रीथ, 30 कंप्रेशन टू दो ब्रीथ, 10 कंप्रेशन टू 1 ब्रीथ और 20 कंप्रेशन टू 2 ब्रीथ। ये है 4th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, what should be used an automated external defibrillation AED on a person। हमें AED किसी पर्सन पे तब यूज़ करना चाहिए जब हम उसके लिए सर्टिफाइड हों या तब पर्सन अनरिस्पॉन्सिव हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हो लेकिन सांस ले रहा हो, या सांस भी नहीं ले रहा हो। और इस ऑप्शन है जब पर्सन तो रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा हो लेकिन सांस ले रहा हो। और चौथा ऑप्शन है जब पर्सन चोक हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट शुड यू डू। आप क्या करोगे इफ़ एन एडल्ट इज चोकिंग स्टिल एबल टू स्पीक एंड टफ, लेकिन वो बोल पा रहा है और कफ कर पा रहा है, तो उसको ब्लैक ब्लो दोगे जल्दी, या उसको इनकरेज करोगे, उससे प्रोत्साहित करोगे तो कफ करने के लिए, या वो एब्डोमिनल थ्रस्ट करोगे यानी उसके पेट पे दबाव डालोगे, या इमरजेंसी के लिए तुरंत कॉल करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ एन अनरिस्पॉन्स यानी बिना रिस्पॉन्स दिया हुआ एडल्ट है जो कि ब्रीथ भी नहीं कर रहा, तो हम पहले क्या करेंगे, उसको CPR देने लगेंगे, उसकी पल्स देखेंगे, या पहले इमरजेंसी तो कॉल करेंगे फिर CPR देंगे, या फिर उसके रेस्क्यू ब्रीथ तो चेक करेंगे, 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे, फिर उसके बाद पल्स तो चेक करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट शुड बी नॉट बी डन, नहीं करना चाहिए जब किसी को सीजर यानी मृत्यु से दौड़े पड़े, तो उसके आसपास से एरिया तो हटाएंगे ताकि उसे चोट ना लगे। उसके सिर के अंदर कुछ सिर के नीचे उसे कुछ रखेंगे ताकि उसको चोट ना लगे, और फिर उसको पकड़ के रखेंगे ताकि वो हिल डुल ना पाए, और अगर उसका मृत्यु से दौड़े का टाइम नोट करेंगे अगर पॉसिबल हो सके। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, एक माइनर बर्न है यानी एक हल्का सा बर्न है, तो उसका फर्स्ट एड क्या होगा। डायरेक्टली आइस अप्लाई करें, या ठंडे पानी के नीचे उसको कुछ मिनट के लिए रखें, या उस पर बटर या तेल लगाएं, या उसको टाइटली बैंडेज से उसको कवर करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द पर्पस यानी क्या पर्पस है CPR का। तो एक हाथ जो रुक जाए उसे दोबारा शुरू करना, या ऑक्सीजन प्रोवाइड करना ब्रेन तो, और दो ज़रूरी ऑर्गन है जब तक इमरजेंसी नहीं आ पाए, या फिर रेस्पिरेटरी डिजीजेस को क्योर करना, या फिर ये इंश्योर करना कि पर्सन कॉन्शियस में हो, होश में आए।
और ये 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और अब बाकी थे जो 90 क्वेश्चन है वो भी अब बाकी पार्ट्स में हम अपलोड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।